नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। भगवान, आज ये बात कई बार सोचने में आई है, उसका समाधान अपेक्षित है कि श्री वैष्णवाचार्यों ने श्री वैष्णव प्रस्थान में परमात्मा के लक्षण में तो अणोरणीयान महतो महियान उभय पद का ग्रहण किया है। लेकिन इस कठोपनिषद के केवल एक ही पद का अणोरणीयान आत्मा को केवल अणु परिमाण कर्मित और परमात्मा को अणु और महत परिमाण कर्मित दोनों माना है। लेकिन उनको महत परिमाण कर्मित मानते हुए भी, विभु मानते हुए भी परमात्मा तत्व को जब सर्वथा निर्गुण नहीं स्वीकार किया गया श्री वैष्णव प्रस्थान में, तो फिर ये बात बार बार ध्यान में आ रही है कि निर्गुण विभु तत्व जो होगा वही गुण और गुणों का आदान, गुणों का अधिष्ठान हो सकता है। और गुण और दोष दो हैं, उनके यहाँ अगर परमाणु के रूप में भी लेंगे उसको, तो फिर जैसे आकाश है तो विभु होता हुआ भी गुण दोष आदि की अभिव्यक्ति के लिए पृथक से अंतर करने की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात वो अधिष्ठान नहीं हो पाता बिना किसी द्वार के। इसी प्रकार अगर ब्रह्म तत्व को सर्वथा निर्गुण नहीं माना श्री वैष्णव प्रस्थानों में, तो फिर सर्वथा निर्गुण न होने के कारण वो गुण दोष आदि का अधिष्ठान कैसे हो सकता है? ये क्षमता उनके प्रस्थान की सीमा में अगर समाधान चाहिए हो, कैसे हो गुणा सर्वे पर्याप्ति निरपेक्ष गुणगण निर्गुण भगवान का भजन करते हैं। साम्य संगादेव गुणा, आत्मा संग है, स्थान गुण कैसे हो गया? तो निर्गुण की यथावत व्यक्ति का नाम ही गुण हो जाता है। इसलिए भागवत में साम्य संगादेव गुणा, ये दोषम सम ब्रह्म असंग नहीं समझते। साम्य असंग इत्यादि अगुण ही है। अगुण की यथावत विकृति संस्कृति के बिना व्यक्ति का नाम ही गुण, यथावत व्यक्त स्वरूप का नाम गुण हो गया। निर्गुण की सगुणता आ गई। साम्य संगादेव गुणा अगुणा, असंगो नहीं समझते। निर्दोषम समम ब्रह्म, बहुत जिज्ञासा ये है कि सगुण होता हुआ विभु है, उनका जो परमात्मा तत्व है, सगुण होता हुआ विभु क्या सर्वाधिष्ठान हो सकता है? उपादान कारण सगुणों कारण
अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा व्यक्त है। सगुण होकर के भी उत्तरोत्तर उन्नत होता है। ये सगुण होता हुआ विभु तो है, इसमें दृष्टांत पृथ्वी से प्रकृति तक है, लेकिन सगुण होता हुआ जो विभु हो, क्या वह सर्वाधिष्ठान हो सकता है? वैष्णव प्रस्थान में निर्गुण निराकार को छोड़ दे, सगुण निराकार सगुण साकार दो की उपासना नहीं करते। तो सर्वाधिष्ठान वो कैसे होगा, यही मुख्य। सर्वाधिष्ठान का अर्थ हुआ सर्वोपादान। सर्वाधिष्ठान माने ब्रह्म का विवर्त, प्रकृति का परिणाम निगत होगा, अन्यथा नहीं। सर्वोपादान वहां पर समझना चाहिए सर्वाधिष्ठान का अर्थ। उपादान विवर्तोपादान होगा ना। प्रधान को, प्रकृति को, अव्यक्त को परिणामोपादान मानते, ब्रह्म को विवर्तोपादान मानते। उनके यहाँ निर्गुण निराकार की मान्यता प्रयास तिरोहित है। सगुण साकार भगवान जो है, उनका निमित्त उपादान कारण कौन है? वेदांत वेद्य ब्रह्मी उपादान है, शुद्ध सत्य निमित्त है। इससे वर्णन क्या होगा? वेदांत प्रस्थान के अनुसार सगुण साकार कौन होगा? सगुण साकार, सगुण निर्गुण निराकार के बीच में सगुण निराकार है। साम्य इत्यादि गुण हो गए तो सगुण निराकार, सम हो गया तो निर्गुण निराकार। चतुर्भुज कल्पना व्यक्ति हो गई था सगुण साकार। भगवान निरपेक्ष है, निर्गुण है, गुणगण का भजन करते हैं। निर्गुणम निरपेक्ष कर साम्य संगादय गुणा। भगवान को दिव्य से दिव्य गुणगणों की भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए जितने दिव्य गुण है जीवों के उद्धार के लिए है। भगवान में वो कोई आश्चर्यता का आधार नहीं कर सकता।